नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। भिवंडी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी तालुका के येवई गांव के सीमा में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का परिवार बिहार से सिर्फ 15 दिन पहले येवई स्थित रहने आया था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त रूपा सड़क पार कर रही थी, तभी नासिक से मुंबई जा रहा एक अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में भिवंडी तालुका पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। भिवंडी के खोनी ग्राम पंचायत में जनवरी 2016 से जुलाई 2017 के दरमियान फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बाद ग्राम विकास अधिकारी राम जगन्नाथ मास्के को सस्पेंड किया गया। थाने जिला परिषद के सीईओ रोहन घुगे ने उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन का ऑर्डर दिया। ऑडिट रिपोर्ट के बाद मास्के 1 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड के लिए जिम्मेदार पाए गए, जिसमें फेक पेमेंट्स और टेंडर बाईपास शामिल है। भिवंडी के शांतिनगर इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पुराने विवाद को लेकर 3 भाइयों ने अपने दोस्त जीशान अंसारी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक हसन मकबूल और हुसैन महबूब शेख एक गोदाम में काम करने जा रहे थे जब उनका जीशान से झगड़ा हो गया। बाद में वो सब जीशान के घर पहुंचे और उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट की। इसी दरमियान जीशान घर आया और आरोपियों ने उसकी पीट कर जान ले ली। शांतिनगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और एक दिन उसे वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक घर है और पाकिस्तान उसका अलग किया गया कमरा, जिसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। भागवत ने लोगों से अपनी भाषा, पोशाक और संस्कृति को अपनाने की बात भी कही। उनका बयान हिंदू राष्ट्रवादी सोच से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिस पर लोगों के मुख्तलिफ नजरिए भी सामने आ रहे हैं। नवी मुंबई में एक 19 साल की मानसी भगत ने ससुराल के जुल्म से तंग आकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक पति अजय भगत और सास कमलाबाई अक्सर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करते थे। यहां तक कि जहर खाने के बाद भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भिवंडी में जीशान मिर्जा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीजे ट्रॉफी 2025, जो कि इस सीजन का सबसे बड़ा क्रिकेट बैटल होगा। टूर्नामेंट का वेन्यू है चैंपियंस स्पोर्ट्स पार्क और डेट्स हैं 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर। इस इवेंट में क्रिकेट के शौकीन प्लेयर्स और टीम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने 2 नासिक के युवकों को नकली नोट और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी एक कार भी मिले, जिसमें 48 बंडल 500 रुपए के फेक नोट्स, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसकी टोटल कीमत 16,33,000 रुपए बताई गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ निजामपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। भिवंडी में 19 अर्बन हेल्थ सेंटर्स और बीजीपी फार्मेसी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सिटीजन्स के लिए एक्टिव हैं। यहां ओपीडी, प्रेगनेंसी चेकअप, बच्चों की वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग जैसे फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे मलेरिया प्रिवेंशन और पोलियो कैंपेन्स भी इन सेंटर से चलाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल टीम फेक डॉक्टर्स की पहचान और पुलिस एक्शन भी कर रही है।
मुंबई नासिक हाईवे को मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए 2 टनल्स का काम तेजी से चल रहा है। ये टनल्स वोवेली और भादौड़ गांव में बन रही है, जिससे डोंबिवली से आने जाने वाले व्हीकल्स को अब गांव के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा और मेन रूट पर आने जाने वाले व्हीकल्स को रुकावट नहीं होगी। वड़पे में भी एक टनल बन रही है जो समृद्धि और मुंबई नासिक का ट्रैफिक बिना रुकावट जोड़ देगी। टनल के कंप्लीट होने के बाद हजारों ट्रैवलर्स को जाम से रिलीफ मिलेगा और मेन हाईवे का ट्रैफिक प्रेशर भी कम होगा। भिवंडी ग्रामीण में 2 अक्टूबर को धर्म पर्व दिन के मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर वाला बैनर लगाया गया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस तस्वीर पर कीचड़ फेंककर उनका अपमान किया। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर के श्रद्धालुओं ने कड़ी नाराजगी जताई। सीसीटीवी कैमरास बंद होने के कारण गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद गणेशपुरी पुलिस ने तुरंत सख्त व्यवस्था करके हालात को काबू किया। बाद में ग्राम सेवक और पंचायत के सदस्यों ने श्रद्धालुओं से माफी मांगी और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को सलामी दी गई। पुलिस नामालूम व्यक्ति को तलाश कर रही है।